आज का सवाल सीधा है, लेकिन जवाब आसान नहीं है। सवाल यह नहीं है कि चीन पीछे हटा या नहीं, सवाल यह है कि अगर चीन पीछे हटा तो क्यों? क्या वह भारत से डर गया या फिर यह किसी और बड़ी चाल की शुरुआत है? क्योंकि जब भी चीन मुस्कुराकर हाथ मिलाता है, इतिहास गवाही देता है कि उसकी दूसरी मुट्ठी बंद रहती है। और आज जब LAC पर हलचल कम होती दिख रही है, तो भारत के हर नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर असली खेल क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RVC न्यूज इंडिया। आज हम केवल चीन की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने पूरे भारत की कई दिनों से नींद हराम करके रखी है। सवाल यह नहीं है कि चीन पीछे हट गया, सवाल यह है कि क्या भारत चीन को उसी की भाषा में अब मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर चीन LAC पर भारत को आंख दिखाएगा तो इसका जवाब भारत किस तरह दे सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं कहानी के असली मुद्दे पर। पहले यह समझना जरूरी है कि LAC आखिर है क्या। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वो रेखा जो कागज पर नहीं है लेकिन जमीन पर हर सैनिक की सांसों से खिंची हुई है। यह कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, यह एक असहमति की लाइन है। भारत इसे कुछ और मानता है, चीन कुछ और इसी असहमति में पिछले 60 साल से खेल चल रहा है। यही वजह है कि LAC पर गोली नहीं चलती, लेकिन हर कदम युद्ध जैसा होता है। यहां हर पत्थर, हर पहाड़ी, हर नदी एक रणनीतिक हथियार है। अब जरा पीछे चलते हैं 1962 में, वो साल जिसने भारत को सिर्फ हराया नहीं बल्कि जख्म दिया। एक ऐसा जख्म जिसे भारत ने दशकों तक ढक कर रखा। उस वक्त भारत भावनाओं में था, आदर्शों में था, लेकिन तैयारी में नहीं। चीन ने दोस्ती की बातें की और पीठ में छुरा घोंप दिया। हिंदी, चीनी भाई, भाई का नारा इतिहास की सबसे महंगी भूल बन गया। उस हार ने भारत को चुप करा दिया, झुका दिया और आत्मविश्वास तोड़ दिया। लेकिन इतिहास यह भी कहता है कि जो राष्ट्र अपनी हार से सीख ले वो अगली बार इतिहास बदल देता है। और यही फर्क है 1962 के भारत और 2020 के भारत में। गलवान घाटी सिर्फ एक झड़प नहीं थी, वो भारत के धैर्य की परीक्षा थी। चीन ने सोचा था कि यह वही भारत है जो विरोध करेगा, बयान देगा और फिर पीछे हट जाएगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार भारत चुप था लेकिन तैयार था। इस बार भारत उकसावे में नहीं आया लेकिन झुका भी नहीं। गलवान में हमारे जवान शहीद हुए लेकिन देश की रीढ़ सीधी हो गई। गलवान के बाद चीन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने भारत को पुराने चश्मे से देखना जारी रखा। उसे लगा कि भारत आर्थिक दबाव से डर जाएगा, कूटनीतिक बयानबाजी में उलझ जाएगा और अंत में स्टेटस को मान लेगा। लेकिन चीन यह भूल गया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, भारत अब तैयारी करता है। और यही तैयारी आज LAC पर चीन की परेशानी बन चुकी है। अब सवाल यह है कि चीन पीछे क्यों हट रहा है? क्या वजह सिर्फ भारतीय सेना की मजबूती है? जवाब है नहीं। यह सिर्फ एक वजह है, पूरी कहानी नहीं। चीन आज 3 तरफ से दबाव में है। अंदर से उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर डूब रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता में असंतोष पनप रहा है। बाहर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव है। ताइवान, साउथ चाइना सी, टेक्नोलॉजी बैन, हर तरफ चीन घिरा हुआ है। और ऐसे समय में भारत के साथ LAC पर तनाव बनाए रखना चीन के लिए घाटे का सौदा बन गया है। क्योंकि भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देता, भारत अब रणनीतिक स्तर पर खेलता है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कें, पुल, एयर स्ट्रिप्स। भारत ने लॉजिस्टिक्स मजबूत किया। भारत ने सैनिकों को वो अधिकार दिए जिनसे वो मौके पर फैसला ले सकें। और सबसे बड़ी बात, भारत ने साफ कर दिया कि अब हर उकसावे का जवाब जमीन पर मिलेगा, सिर्फ कागज पर नहीं। यहां एक अखाड़े का उदाहरण समझिए। पहले भारत वो पहलवान था जो ताकतवर तो था लेकिन नियमों में उलझा रहता था। सामने वाला बार बार धोखा देता था और भारत सिर्फ शिकायत करता था। लेकिन अब वही पहलवान नियम भी जानता है और दांव भी। अब अगर सामने वाला गलत चाल चलता है तो जवाब सीधा चित करने वाला होता है। चीन को यही डर है। डर युद्ध का नहीं, डर अनिश्चितता का है। डर इस बात का है कि अगर हालात बिगड़े
तो भारत सीमित जवाब नहीं देगा, बल्कि संतुलित लेकिन निर्णायक जवाब देगा। और यही वजह है कि चीन पीछे हटता दिख रहा है। यह डर नहीं, यह मजबूरी है, रणनीतिक मजबूरी। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? इतिहास कहता है नहीं। चीन की रणनीति हमेशा लंबी होती है। वो एक कदम पीछे हटता है ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके। वो तनाव कम करता है ताकि तैयारी बढ़ा सके। इसीलिए भारत भी इस पीछे हटने को जीत मानकर चैन की नींद नहीं सो रहा। भारत इसे एक अवसर और एक चेतावनी दोनों मान रहा है। भारत की नई बॉर्डर स्ट्रैटेजी इसी सोच पर आधारित है। न शोर, न दिखावा, न रोज बयान, न रोज धमकी, लेकिन जमीन पर हर इंच की तैयारी। भारत अब पड़ोसी की तरह नहीं, खिलाड़ी की तरह सोच रहा है। और यही सोच चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो क्या यह भारत की जीत है? आंशिक रूप से हां, क्योंकि बिना गोली चलाए, बिना युद्ध छेड़े भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन यह पूरी जीत नहीं है, यह एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। क्योंकि चीन जब भी पीछे हटता है तो अगले कदम की तैयारी जरूर करता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर चीन पीछे क्यों हटा? यह जीत है या आने वाले तूफान की चेतावनी? जब कोई ताकतवर खिलाड़ी अचानक शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि या तो उसने हार मान ली है या फिर वह अगला दांव सोच रहा है। एलएसी पर चीन की मौजूदा चुप्पी को अगर कोई सिर्फ डिसएंगेजमेंट समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि चीन शोर मचाकर लड़ने वाला देश नहीं है, चीन खामोशी में चालें चलने वाला देश है। और यही वजह है कि आज भारत को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गलवान के बाद चीन ने एक बात साफ समझ ली थी कि यह अब 1962 वाला भारत नहीं है। यह वो भारत है जो पहले सहता है, फिर सीखता है और फिर रणनीति बदल देता है। गलवान में चीन को झटका सिर्फ सैनिक स्तर पर नहीं लगा, झटका उसकी सोच पर लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भारतीय सैनिक अब सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं हैं, बल्कि हालात के हिसाब से फैसला लेने वाले योद्धा हैं। और यही बात किसी भी आक्रामक देश को सबसे ज्यादा डराती है। चीन की दूसरी बड़ी परेशानी यह रही कि उसने भारत की तैयारी को बहुत देर से गंभीरता से लिया। उसे लगा कि सड़कें बनाना, पुल खड़े करना, एयरबेस एक्टिव करना, यह सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन जब चीन ने देखा कि भारतीय सेना अब कुछ ही घंटों में उन इलाकों तक पहुंच सकती है जहां पहले पहुंचने में कई दिन लगते थे, तब उसे समझ आया कि खेल बदल चुका है। एलएसी पर अब दूरी भारत की कमजोरी नहीं, चीन की समस्या बन चुकी है। यहां एक पड़ोसी वाला उदाहरण समझिए। मान लीजिए गली में एक दबंग पड़ोसी है जो सालों से सबको डरा कर रखता है। लोग उससे बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बात बिगड़ जाएगी। लेकिन एक दिन वही पड़ोसी देखता है कि सामने वाला चुपचाप अपनी दीवार ऊंची कर रहा है, घर मजबूत कर रहा है और हर आने जाने वाले रास्ते पर नजर रख रहा है बिना कुछ कहे। तब दबंग को पहली बार एहसास होता है कि अब डराने से काम नहीं चलेगा। चीन की हालत आज कुछ ऐसी ही है। अब सवाल यह है कि चीन पीछे हटा क्यों? असली वजह सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि चीन की अपनी मजबूरियां हैं। चीन इस समय अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। कंपनियां चीन छोड़ रही हैं, युवा बेरोजगार हैं और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के साथ लंबा सैन्य तनाव चीन के लिए जोखिम भरा हो सकता था। दूसरी तरफ चीन जानता है कि भारत अब अकेला नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देख रही हैं। क्वाड सिर्फ एक समूह नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश यह कि एशिया में अब कोई भी देश मनमानी नहीं कर सकता। चीन यह समझ चुका है कि अगर भारत के साथ मामला बिगड़ा तो यह सिर्फ भारत चीन तक सीमित नहीं रहेगा। और यहीं भारत की नई बॉर्डर स्ट्रैटेजी सबसे अहम हो जाती है। भारत अब हरकतों पर नहीं, पैटर्न पर नजर रखता है। भारत अब बयान नहीं देता, भारत अब स्थिति बनाता है। सैनिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर और वैश्विक मंच पर। भारत अब यह नहीं कहता कि हम शांति चाहते हैं। भारत यह दिखाता है कि हम शांति बनाए रख सकते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं। तो क्या यह भारत की जीत है?
हां, यह जीत है रणनीति की, धैर्य की और आत्मविश्वास की। बिना युद्ध के, बिना बड़े नुकसान के भारत ने यह दिखा दिया कि अब उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह जीत स्थायी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। चेतावनी यह है कि अगर भारत सतर्क नहीं रहा तो इतिहास दोहराने की कोशिश जरूर होगी। आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। अब या तो भारत मजबूती बनाए रखे या फिर दुनिया उसे फिर से संभावनाओं वाला देश कहकर टाल दे। लेकिन एक बात तय है, भारत अब झुकने वाला देश नहीं है, न शब्दों में, न नीतियों में और न सीमाओं पर। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि चीन का यह पीछे हटना असली शांति है या आने वाली बड़ी चाल की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक दबाइए और ऐसे ही राष्ट्र, सुरक्षा और सच्ची जमीनी हकीकत दिखाने वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह भारत का भविष्य है।